पिक्चर्स लगाई हैं उसको भी हम अपनी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी जयपुर में हैं। वो आज जयपुर के करबला मैदान में होने वाली अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में 1 लाख से ज्यादा लोग शरीक हो रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में मौलाना सज्जाद नौमानी ने कहा कि हम मुल्क में अमन व अमान चाहते हैं। जाने माने मुस्लिम स्कॉलर मौलाना सज्जाद नौमानी जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, जयपुर अपनी यात्रा पर हैं। राजस्थान में जयपुर में आप पहुंचे हैं, किस तरह से आप यहां शिरकत कर रहे हैं, क्या तैयारियां रहेंगी, लोगों से क्या खिताब आप करेंगे? देखिए, पूरे मुल्क के आवाम को इस वक्त बहुत साफ लफ्ज़ों में ये बताने की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क ख़तरे में है। मुल्क में कोई एक कम्युनिटी ख़तरे में नहीं है, मुल्क ख़तरे में। अब तो हालत ये है कि हर मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर देने की अब कोशिश है और खुल्लम खुल्ला है। तो ये बात बिल्कुल सिर्फ इसका मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैं ज़ोर देना चाहता हूँ कि इसका इंडिया के आइडिया पर और उसका जो यूनिक सैलिएंट फीचर है, जो डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से इंडिया का अपने एक मुकाम पूरी दुनिया में था, और अफसोस ये है कि मुझे था कहना पड़ रहा है। हमको ये बात अच्छी नहीं लगती कि अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री 2 साल तक लगातार वो ये रिपोर्ट पेश करे कि भारत में मजहबी आज़ादी ख़तरे में। मुझे एज ए इंडियन और एज ए मुस्लिम बिल्कुल ये बात पसंद नहीं है कि हमारे मुल्क की बदनामी हो, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि दूसरे मुल्क हमारे मुल्क के मामलात में दखल दें। तो आपने अभी ज्ञानवापी की बात की, उसके बाद कई मस्जिदों में इस तरह के मामला सामने आए जिसमें शिवलिंग खोजने की बात की गई, और ख़ुद आरएसएस के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी ये कहा कि अब हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की ज़रूरत नहीं, जिससे जो हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी इस तरह की स्थिति देखते हैं कि जो मसला बढ़ता जा रहा है वो किसी तथ्य से या किसी सबूत से ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुँचा रहा है ये मसला? आपने आरएसएस के प्रमुख को कोट किया, वो इस पोजीशन में हैं कि वो एक बयान दें। इस पोजीशन में तो हम लोग हैं। वो इस पोजीशन में हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपने यहाँ बुलाकर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि विद आयरन हैंड्स इन सब एलिमेंट्स को रोको और कानून को नाफिज करो। वो इस पोजीशन में है। कौन नहीं जानता कि इस वक्त गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं है, आरएसएस की है। कौन नहीं जानता कि रिमोट कंट्रोल नागपुर में है। वो एक बयान देकर क्या मुल्क के लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं? मैं एक बहुत बड़े संगठन के काबिल एहतराम सदर के बारे में ऐसी बात सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर वो सिंसियर हैं तो वो अपना फ़र्ज़ अदा करें, और अगर गवर्नमेंट उस पर भी उनकी बात नहीं मानती तो आरएसएस की वो जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाने के बाद फैसला करें कि क्या ये गवर्नमेंट की सपोर्ट हमको जारी रखनी चाहिए। सबसे मजबूत लीडर, स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर इस मुल्क में नरेंद्र मोदी नहीं है, मोहन भागवत है, हम सब जानते हैं। तो अब ये अपनी ताकत और पावर का इस्तेमाल न करके इस तरह की बात करना, उस दिन जिस दिन कि अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट की खबर आ गई, शायद इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने इमेज को कुछ सुधारने की कोशिश है। जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बयान दिया गया, उस पूरे मसले को लेकर के जो एहतजाज हैं पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, टकराव भी बढ़ रहे हैं। कई इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने और कई मुल्कों ने इस मसले पर अपना सख्त रवैया दिखाया है। आपका क्या स्टैंड? मैं एक से ज़्यादा बार अपनी बात कह चुका हूँ। जिन मुल्कों ने इस मौके पर बयान जारी किए और इंडियन एम्बेसीज़ के ऑफिशल्स को बुलाया, समन किया, प्रोटेस्ट किया, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड कराया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम उनसे भी उम्मीद रखते हैं कि वो इससे ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो बहुत मजबूत हैं इस वक्त,
यूएई के रिलेशन, सऊदीया के रिलेशन, सऊदीया का सबसे ज़्यादा बड़ा अवार्ड पूरी दुनिया में किसी लीडर को शायद उन्होंने अब तक नहीं दिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया उन्होंने। वो एक फ़ोन कर दें अगर कि ये वी कैन नॉट नो मोर टॉलरेट दिस, तो यहाँ के हालात बदल जाएंगे। ये जो नुपुर शर्मा जैसे लोगों ने जो कुछ कहा है, इस पर गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की, पार्टी ने कार्रवाई की। विपक्ष को कितना मजबूत मानते हैं आप? जिस तरह के हालात हैं उस हिसाब से क्या तैयारी होनी चाहिए? विपक्ष क्या अपनी बात को रख पा रहा है, लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहा है? मुझे तो आप पहले इस बात का कोई सबूत दीजिए कि इस मुल्क में विपक्ष नाम की कोई चीज़ है। इस मुल्क में इस वक्त आइडियोलॉजी की सियासत सिर्फ बीजेपी कर रही है, और वो भी आरएसएस की वजह से, उस बैकग्राउंड की वजह से। आइडियोलॉजी किसी के पास नहीं है, न कांग्रेस के पास है, न समाजवादी पार्टी के पास है, न किसी के पास है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम लोग इनके जो जज्बात हैं उनको समझेंगे और पैगाम नौजवानों तक पहुंचेगा। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। खबरों में फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी